सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो क्लाउड कंप्यूटिंग की बेसिक्स और बकिया चीज़ें हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल है वो किस तरह से काम करते हैं। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे जो AWS की सर्विस है ऑडिट मैनेजर, वो किस तरह काम करती है, ऑडिट किस तरह किया जाते हैं, कंप्लाइंसेस के जो ऑडिट होते हैं वो किस तरह से होते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। सो ऑडिट मैनेजर क्या है? ऑडिट मैनेजर AWS की एक सर्विस है जैसे कि दूसरी सर्विस है, और ये क्या काम करती है? डेट हेल्प यू कंटिन्यूसली ऑडिट योर AWS यूजेज टू एक्सेस एंड कंप्लाइंस इन रिगार्ड टू रेगुलेशन एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। आसान ज़बान में बोलूँ मैं कि अगर आपके पास AWS का अगर एक इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है और AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बाद आपने बोला यार मैं इसको ऑडिट करूं इन टर्म्स ऑफ PCI DSS, तो PCI DSS को जब आप चेक लगाएंगे तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर को चेक करके बताएगा भाई एज कंपेयर विद द PCI DSS कंप्लाइंस आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में ये चीज़ें कम है या ये चीज़ें नहीं हैं और ये होनी चाहिए, वो उसके बारे में आपको पूरी जो है वो मालूमात फराहम करेगा। अब होता क्या है, ये किस तरह काम करता है? ऑटोमेट एविडेंस कलेक्शन टू एसेस पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड एक्टिविटीज़, मैप आउट योर AWS यूजेज टू कंट्रोल स्टैंडर्ड एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड स्ट्रीमलाइन ऑडिट स्टेक होल्डर कोलैबोरेशन। कैसे? वही जो मैंने आपको बताया कि पहले AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बनेगा आपका, उसके बाद जब आप इसकी कंप्लाइंसेस या रेगुलेशन को सेलेक्ट करेंगे, सो ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन या कंप्लाइंस ये आपको बता देगा कि जो है आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो PCI DSS कंप्लाइंट है या नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, इसके अंदर आप आगे चलते हैं मज़ीद और मज़ीद चीज़ों को देखते हैं कि किस तरीके से वो काम कर रही है, ये किस तरह काम करती है। इसकी एक डायग्राम आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है आपको, और ये इस तरह काम करती है कि ये सबसे पहले आपके एक फ्रेमवर्क को सेलेक्ट करेगी। यहाँ पे फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को सेलेक्ट करने के साथ साथ ये स्कोप डिफ़ाइन करेगी और फ्रेमवर्क बताएगी कि मैं इस फ्रेमवर्क यानी कि इन सर्विसेज के अगेंस्ट में अपनी कंप्लाइंस की रिपोर्ट आपको शेयर करूँगी। सो पहली चीज़ आती है ऑडिट मैनेजर इट्स सर्विस। इस सर्विस के अंदर फ्रेमवर्क आता है, चूज़ अ प्री बिल्ड फ्रेमवर्क विच इंक्लूड कंट्रोल और क्रिएट योर ओन कस्टम फ्रेमवर्क। तीसरी चीज़ आती है डिफाइन द स्कोप। ये आपको स्कोप डिफाइन करेगा आपके अकाउंट, सर्विस और रीजन के हिसाब से, कौन सा रीजन कौन सा अकाउंट। आप इसमें मल्टीपल रीजन्स भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर आता है एक्टिवेट द असेसमेंट टू कंटिन्यूसली गैदर एविडेंस, यानी कि ऑडिट मैनेजर जो होता है वो कंडक्ट करता है ऑटोमेटेड एविडेंस कलेक्शंस। किस तरह से एविडेंस कलेक्शन करता है? वो अपना फ्रेमवर्क चलाता है, स्कोप चलाता है, और स्कोप के अंदर जो जो चीज़ें आ रही होती हैं उसको वो अलाइन करता है ताकि उसकी रिपोर्ट जनरेट करके आपको दे सके। आइडेंटिफाई रूट कॉज, ये आपको रूट कॉज आइडेंटिफाई करता है और आपको बताता है कि आपके वो है आपके जो ग्रुप्स हैं या जो डाटा है वो क्या क्या उसमें कंप्लाइंट हैं और क्या क्या उसके अंदर नॉन कंप्लाइंट है, दोनों चीज़ें दिखा रहा होता है। और आखिर में वो एक रिपोर्ट जनरेट करता है, क्रिएट ऑडिट रेडी असेसमेंट रिपोर्ट विद लिंक टू एविडेंस, यानी कि एविडेंस का जो लिंक है वो उसमें रिपोर्ट में जनरेट करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको या कोई सवाल है? ओके जी, आगे की तरफ चलते हैं। यार अजहर इसमें पानी भर देना यार। अच्छा जी, मजीद आगे की तरफ चलते हैं लेके। कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी की अगर मैं बात करूं, अच्छा मैं रिपीट कर देता हूं। देखिए, ऑडिट मैनेजर एक सर्विस है AWS की जिसका काम ये है कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या चीज़ कंप्लाइंट है या नहीं है, वो चीज़ आपकी जो है वो ऑडिट मैनेजर ऑडिट करके बताएगी। अच्छा, एक तो है कंप्लाइंट या नॉन कंप्लाइंट, उसके तो रूल्स बनते हैं, लेकिन कंप्लाइंस एज पर द स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि PCI DSS है या नहीं है, या HIPAA है कि नहीं है, या GDPR है कि नहीं है, वो चीज़ ऑडिट मैनेजर बताएगी। क्योंकि इसी जैसी एक और सर्विस है जो हम आगे पढ़ेंगे जिसको कहते हैं AWS कॉन्फ़िग। कॉन्फ़िग आपको ये बताती है कि कंप्लाइंस लगानी कैसे हैं, वो सारी कंप्लाइंस इसके ऊपर लगाने का काम किसका है? कॉन्फ़िग का।
स्कोप डिफाइन होता है, ऑडिट मैनेजर ऑडिट करता है और आगे वो रूट कॉजेज और बकिया चीज़ें बताना शुरू करता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं, कॉन्सेप्ट या टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, आप में से जिन्होंने AWS 3 in 1 पढ़ा हुआ है या AWS का कोर्स पढ़ा हुआ है, ये उस जैसा कोर्स नहीं है, ये उस कंपैरेटिवली छोटा कोर्स है और 2D पॉइंट कोर्स है सिक्योरिटी के हिसाब से। तो कोई भी उसको अपने AWS 3 in 1 या जो आर्किटेक्ट लेवल के कोर्सेज हैं उससे कंपेयर ना करें, वरना वो परेशान होगा फिर। अच्छा, कॉन्सेप्ट या टर्मिनोलॉजी की अगर मैं बात करूं, सो कलेक्शन ऑफ प्री बिल्ड और कस्टम कंट्रोल्स दैट आर ऑर्गेनाइज्ड एंड ग्रुप्ड बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट और कंप्लाइंस और स्टैंडर्ड। यानी कि ये कॉन्सेप्ट है क्या, ऑडिट मैनेजर को मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से ये काम कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, डिफाइन करता है, क्या है ये, डिफाइन हाउ टू इम्प्लीमेंट अ प्रोसीजर टू कंफर्म टू अ गिवन रूल और कंप्लाइंट रिक्वायरमेंट। यानी कि डिफाइन करता है कि आपका जो प्रोसीजर है वो कंप्लाइंट के मुसावी है या नहीं है। तीसरी चीज़ आती है अ प्रोसेस दैट कलेक्ट, स्टोर एंड मैनेज एविडेंस दैट यू कैन यूज टू असेस रिस्क एंड कंप्लायंस टू एक्ट ऑन। यानी कि एक प्रोसेस है जो कलेक्ट करता है, स्टोर करता है, मैनेज करता है आपके एविडेंस को, दैट यू कैन यूज टू असेस रिस्क एंड कंप्लायंस। यूज केस क्या हो सकता है आपके ऑडिट मैनेजर का? पहली चीज़ है ट्रांजिशन फ्रॉम मैनुअल टू ऑटोमेटेड एविडेंस कलेक्शन। यानी कि आपकी जो ट्रांजिशन है वो मैनुअल से ऑटोमेटिक एविडेंस कलेक्शन की तरफ जाती है। ठीक है। इट अलाउ यू to produce automated report for auditor and reduce the need of the compile these report manually। आपको कोई झंझट नहीं है कि यार मैं मैनुअली रिपोर्ट बनाऊंगा, सारी रिपोर्ट ये खुद बना कर देगा आपको। कंटिन्यूस ऑडिटिंग एंड कंप्लायंस, यानी कि मुसलसल ऑडिट और कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट आती रहती है, तो ये मुसलसल आपको बताता रहेगा कि भाई ये चीज़ आपके पर्टिकुलर कंप्लाइंट है कि नहीं है। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रहे, यहाँ बहुत सारी कंप्लाइंसेस की बातें हो रही हैं। आपकी कंपनी में, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस कंप्लाइंस की ज़रूरत है उसको अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल, मैं फार्मास्यूटिकल के लिए काम कर रहा हूँ, वहाँ नॉर्मली जो कंप्लाइंस होती है उसको हीपा कंप्लाइंट कहते हैं। ठीक है। इसी तरीके से कोई पेमेंट इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ, फिनटेक कंपनीज़ में काम कर रहा हूँ, वहाँ पे PCI DSS की कंप्लाइंस अप्लाई होती है। अब आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप जो कंप्लाइंस सेलेक्ट करेंगे उस कंप्लाइंस को वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर अप्लाई करके देखेगा कि उस कंप्लाइंट के जो रूल्स हैं वो फुलफ़िल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि PCI DSS कहता है कि आपकी जो वर्चुअल मशीन की जो ड्राइव्स है वो इनक्रिप्ट होनी चाहिए, क्या वो इनक्रिप्ट हैं या नहीं है, बस ये बताएगा आपको ये। इंटरनल रिस्क असेसमेंट, इंटरनल रिस्क असेसमेंट बताएगा आपको ये। उसके अलावा फीचर्स क्या क्या हैं ऑडिट मैनेजर्स के, गेट स्टार्टेड क्विकली एंड अपलोड एंड मैनेज एविडेंस फ्रॉम हाइब्रिड और मल्टी क्लाउड इन्वायरमेंट। यानी कि अपलोड करता है और मैनेज करता है एविडेंस को फ्रॉम हाइब्रिड और मल्टी क्लाउड इन्वायरमेंट के लिहाज से। इन एडिशन टू द एविडेंस दैट ऑडिट मैनेजर कलेक्ट from your AWS environment, you can also upload and centrally manage evidence from your on premises और multi cloud environment। ठीक है, आप खुद भी अपलोड कर सकते हैं। सपोर्ट कॉमन कंप्लाइंस स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन, ये सपोर्ट करता है कॉमन कंप्लाइंस स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन को, जिसके अंदर क्या है, चूज वन ऑफ द AWS ऑडिट मैनेजर स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क। दीज फ्रेमवर्क प्रोवाइड प्री-बिल्ड कंट्रोल मैपिंग फॉर कॉमन कंप्लायंस स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन, जिसके अंदर PCI DSS है, GDPR है, HIPAA है, SOC 2 है, ठीक है ना, GXP है, और AWS की ऑपरेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस भी आती हैं। अच्छा, आप मॉनिटर भी कर सकते हैं इस ऑडिट मैनेजर को अपने डैशबोर्ड के थ्रू।